जो प्लेट कहता है सारनाथ का, उसमें तो ये एक तरीके से इंडिकेशन रहता है कि बाबू जगत सिंह को विलेन की तरह पेश किया गया इतिहास में। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है वर्तमान व्यवस्था पे, वर्तमान सरकार पे, कि देश का इतिहास अगर वो सच्चा है, सही है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, तो निश्चित सामने आएगा। कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर यूनेस्को की एक टीम आई और उसने यहाँ का दौरा किया और आसपास की सारी चीज़ों को देखा कि क्या ये जगह वास्तविक रूप से हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की स्थिति में है या नहीं। बाबू जगत सिंह के परिवार के ही एक वंशज जिनका नाम प्रदीप नारायण सिंह है, उन्होंने 2019 में कवायद शुरू की कि उनके जीवन के बारे में सारे तथ्यों के साथ, आर्काइवल रिकॉर्ड के साथ सामने लाया जाए। बहुत कठिनाई आई, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। ये मैं पूर्वजों का आशीर्वाद कहूँगा, टीम का सहयोग कहूँगा, ईश्वर का आशीर्वाद कहूँगा कि हम उसमें आर्काइवल एविडेंस जुटाने में सफल रहे। जितनी रीजनल हिस्ट्री है उस पे हमको एम्फसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनल हिस्ट्री को बहुत दबा दिया गया था। जब भी आप इस देश की संस्कृति और सभ्यता के उन्नयन की बात करेंगे, उसकी नींव की बात करेंगे, उसके उद्भव और विकास की बात करेंगे, तो आपको बनारस आना पड़ेगा। मैं अभी सारनाथ में हूँ और ये सारनाथ का जो है ऐतिहासिक स्थान है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि भारत सरकार जो है, उसका जो संस्कृति मंत्रालय है, वो सारनाथ को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए कोशिशें कर रहा है। और इस बार भारत सरकार ने सारनाथ के स्तूप को जो है, ये जो पूरा एंसेंट जो रूइंस है, इसको हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट किया है। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ और है। एक तरफ तो यहाँ पर भारत सरकार इस और काम कर रही है कि इसको यूनेस्को में शामिल कराया जाए, दूसरी तरफ कहानी ये है कि इस जगह की का जो इतिहास है वो किस तरीके से दर्ज किया जाए और आने वाले समय को बताया जाए। इसके लिए यहाँ पर जो काशी के राजा थे हुआ करते थे बाबू जगत सिंह, उसके इतिहास को लेकर जो है एक डिस्प्यूट बना हुआ है इतिहास में। उसे ठीक करने के लिए बाबू जगत सिंह के परिवार के ही एक वंशज जिनका नाम प्रदीप नारायण सिंह है, उन्होंने 2019 में कवायद शुरू की कि उनके जीवन के बारे में सारे तथ्यों के साथ, आर्काइवल रिकॉर्ड के साथ सामने लाया जाए, ताकि बाबू जगत सिंह के बारे में जो स्थिति इतिहास में है, जो दस्तावेज हैं, उनको ठीक किया जा सके। अब बाबू जगत सिंह कौन थे? बाबू जगत सिंह काशी के राजा हुआ करते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि जो एएसआई का जो यहाँ पर फ्लैग है उसमें भी लिखा हुआ है कि उन्होंने इस जगह को नुकसान पहुँचाया। लेकिन जब प्रदीप नारायण सिंह ने सारे दस्तावेज एएसआई को सौंपे तो इस साल की जनवरी महीने में एक प्लेग जो है, जिसको जगत सिंह स्तूप भी कहा जाता था और धर्मराजी का स्तूप अभी कहा जाता है, वहाँ पर जो प्लेग लगा है उसमें बदलाव किया गया और उसमें कहा गया कि इस स्थान पर जो है बाबू जगत सिंह ने करीब 18वीं शताब्दी में जो है वो उत्खनन कराया था और यहाँ के सामान को उन्होंने, यहाँ जो पहले कहा गया था कि यहाँ के सामान को उन्होंने गंगा में फेंक दिया, लेकिन ये सारे तथ्यों को प्रदीप नारायण सिंह जो है वो नए तथ्यों के साथ ध्वस्त करते हैं। प्रदीप नारायण सिंह जो कि बनारस राज परिवार से आते हैं, उन्होंने 2019 में अपने पूर्वजों के इतिहास को सही ढंग से दुनिया के सामने लाने की कोशिश शुरू की। इसमें उन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। उनकी टीम के रिसर्च ने सारनाथ के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया है। ब्रिटिश अभिलेखों में उनके पूर्वज बाबू जगत सिंह को सारनाथ के प्राचीन धर्मराजी का स्तूप का विध्वंसक बताया गया। सिंह के प्रयासों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को सारनाथ की आधिकारिक पट्टिका को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। जगत सिंह को एक विध्वंसक के रूप में नहीं, बल्कि उस स्थल को उजागर करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी है। भारत यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। सिंह का अपने परिवार के इतिहास को उपनिवेशवाद से मुक्त करने का संघर्ष भारत के ऐतिहासिक आख्यान में औपनिवेशिक विकृतियों को ठीक करने के एक बड़े आंदोलन को दर्शाता है। सिंह ने औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किया है। यह एक परिवार की लड़ाई बनाम सदियों के इंतजार की लड़ाई है। मैं अभी बनारस के जगतगंज इलाके में हूँ और मेरे साथ बाबू जगत सिंह जी के परिवार के ही जो लीनिएज में आते हैं प्रदीप नारायण सिंह जी हैं। ये बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक भी हैं और जगत सिंह जी के परिवार से भी आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर।
हमें थोड़ा बताइएगा कि जगत सिंह जी की इतिहास में क्या भूमिका रही है और उनके बारे में जो है हिस्ट्री में काफ़ी लेगेसी को काफ़ी डिस्प्यूटेड माना जाता रहा है, लेकिन आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में उस पे काफ़ी शोध कार्य किया है और दुनिया के सामने एक नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं। वो नए तथ्य क्या हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले उनकी भूमिका के बताइएगा कि जगत सिंह कौन थे बनारस के इतिहास में और भारत के इतिहास में उनकी क्या स्थिति थी। बचपन से जब मैं सारनाथ जाता था तो वहाँ लिखा हुआ था कि जगत सिंह जो हैं चेत सिंह के दीवान थे, उन्होंने सारनाथ का विध्वंस कर दिया, विनष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया और जो उसमें सामान मिला, रेलिक्स मिली, मानव अस्थि मिली और इवन यहाँ तक लिखा हुआ था कि रत्न वत्न जो भी मिले उन्होंने गंगा जी में उसे फेंक दिया और जगतगंज का वहाँ के सामग्री से निर्माण किया। ये सत्य है कि 1787 में जगतगंज का निर्माण कराने में शिवपुर मौजा में जगतगंज आता था जो कि उन्हीं के अधीन था। तो कारिंदों ने उन्हें बताया होगा, वो जंगल था, एक पूरी तरीके से जंगल था, कोई आर्कोलॉजी तो उस समय थी नहीं, तो उन्हें बताया गया होगा कि वहाँ काफ़ी सामान, पत्थर, ईंट सब टीला है उसमें पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि इसको ले आओ, तो यहाँ लाया गया। जब वो स्तूप जो वर्तमान में धर्मराजिका कहा जाता है 6 फुट हाइट के ऊपर ही, उन्हें एक पत्थर के बॉक्स के अंदर जो भी डिगिंग कर रहे थे उनके कारिंदे, उन्हें एक ग्रीन मार्बल कास्केट में भी वो पन्ना, कच्चे पन्ने की हो सकती है या हरे स्फटिक की हो सकती है, लेकिन एविडेंस जो ब्रिटिश एविडेंस है उसमें कहा गया है ग्रीन मार्बल कास्केट। वो मिली, उसको उनके सामने लाया गया, उसमें मानव अस्थि थी और बहुत से बहुमूल्य रत्न थे। एएसआई ने इसी साल के जनवरी महीने में एक प्लेट को भी बदला सारनाथ में, जहां पर बाबू जगत सिंह जी का नाम लिखा गया और बताया गया कि सबसे पहले का उत्खनन जो इलाका है वो ये है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे जब एएसआई अपनी तरफ से जो ये इनिशिएटिव ले रही है कि इसको अब बदला जाए, और वो बदलाव सारनाथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूरे इस एरिया के इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एएसआई तो किसी मॉन्यूमेंट को सुरक्षित करने की एजेंसी है, वो कोई रिसर्च एजेंसी तो है नहीं। जैसा विद्वान इतिहासकारों ने पहले लिखा था, जैसा विद्वान इतिहासकारों ने कंटिन्यूअस वही चीज़ लिखी और ब्रिटिशर्स ने जो लिखा उसी को फॉलो कर रही थी वो। ये तो हम भारतीयों का काम है, हम इंस्टीट्यूशन का काम है, रिसर्च स्कॉलर का काम है कि वो उन तथ्यों के गहराई में जाएं और देखें। अगर वो कोई नए तथ्य को सामने लेके आते हैं, नए तथ्य, मेरा कहना है कि वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट का एविडेंस होना चाहिए। कोई किताबी ज्ञान, किताब गलत भी हो सकती है। अगर प्राइमरी तथ्यों को लेके आते हैं और किसी भी सरकार या एएसआई के सामने रखेंगे तो निश्चित उस पर विचार करेगी। हम लोगों ने भी वही किया, जो प्राइमरी तथ्य आए उसको सामने रखा, उनको दिखाया, एएसआई ने उसको अपने तरीके से, पूरी तरीके से जांचा, परखा और जब उन्होंने उसको सही माना तो उन्होंने परिवर्तन किया। और ये भी बताइएगा कि जब ये पूरा रिसर्च वर्क हो रहा था, इस रिसर्च वर्क में कितने लोगों की आप लोगों की टीम लगी थी, ये कितना चैलेंजिंग वर्क था आप लोगों के लिए, क्योंकि आर्काइवल रिकॉर्ड्स निकालना इतना आसान नहीं होता जैसा कि आपने बताया भी। इसमें किस तरीके के चैलेंजेस आप लोगों को आए? देखिए, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे
प्रधानमंत्री, काशी के सांसद, उन्होंने ये प्रेरणा दी और उससे भी एक उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा था कि देश के अनसंग हीरोज, गुमनाम हीरोज, गुमनाम लोगों को खोजा जाए। तो उससे भी प्रेरणा मुझे मिली कि मैं ये ऐसा करूं। और बहुत कठिनाई आई इसमें, डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। ये मैं पूर्वजों का आशीर्वाद कहूँगा, टीम का सहयोग कहूँगा, ईश्वर का आशीर्वाद कहूँगा कि हम उसमें आर्काइवल एविडेंस जुटाने में सफल रहे। देखिए, आर्काइवल एविडेंस जुटाने में कई शताब्दियाँ बीत जाती हैं, नहीं मिलता है। तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद करूँगा। नेक मन से, पवित्र मन से मैंने और टीम ने रिसर्च किया और ये परिणाम सामने आए। हो सकता था परिणाम ना भी आते सामने, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। तो इसके लिए मैंने परिश्रम की पराकाष्ठा जरूर की। 6 साल तक हमने और कोई चीज़ ना सोचा ना देखा। जो प्लेट कहता है सारनाथ का, उसमें तो ये एक तरीके से इंडिकेशन रहता है कि बाबू जगत सिंह को विलेन की तरह पेश किया गया इतिहास में। अब आप लोगों के आर्काइवल रिकॉर्ड्स ठीक उसके विपरीत हैं, जिसमें आपने सारे रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उन्होंने इस एरिया को संरक्षण किया। तो क्या अब वो विलेन की जो उनकी छवि बनाई गई इतने सालों तक, इतने दशकों तक, वो टूटेंगी? अब देखिए, आर्काइवल एविडेंस से तो सारी चीज़ें टूट गई हैं, एकेडमिक में भी टूट गई हैं। अब ये चीज़ें सबमिट हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। अब मैं वो ज़रूर इस पे विचार कर रहे होंगे और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है वर्तमान व्यवस्था पे, वर्तमान सरकार पे कि देश का इतिहास अगर वो सच्चा है, सही है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, तो निश्चित सामने आएगा। 1998 से ही सारनाथ जो है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में था, लेकिन अब भारत सरकार जब कवायद कर रहा है कि इसे उसकी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराया जाए, तो इस बाबत जो है कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर यूनेस्को की एक टीम आई और उसने यहाँ का दौरा किया और आसपास की सारी चीज़ों को देखा कि क्या ये जगह वास्तविक रूप से हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की स्थिति में है या नहीं। तो इसमें 2013-14 में एक महत्वपूर्ण जो एक्सकेवेशन यहाँ पर किया गया, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट BR मनी के नेतृत्व में किया गया, और उस एक्सकेवेशन से उन्होंने पता लगाया कि ये जो जगह है ये बुद्ध के समय की तो है ही, जब बुद्ध यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला सरमन दिया। लेकिन उसके बाद जो है अशोका का जो पीरियड है, सम्राट अशोक का, वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन BR मनी की का जो रिसर्च और एक्सकेवेशन रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उस बीच में बुद्ध के समय से लेकर अशोक के पीरियड में जो 250-300 साल का जो डिफरेंस है, उस बीच भी यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बनी और बौद्ध धर्म का जो है वो यहाँ पर विकास हुआ। लेकिन आधुनिक समय में यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बाबू जगत सिंह का जो इतिहास है वो यहाँ पर गलत ढंग से जो है वो यहाँ पर वर्णित है, जिसे बदलने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। ASI को इसके काफ़ी आर्काइवल रिकॉर्ड सौंपे गए हैं। अब देखना ये होगा कि ASI यहाँ के प्लेक को, जो यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ का इतिहास जो है, यहाँ का एक्सकेवेशन का जो इतिहास है वो डंकन से स्टार्ट होता है, जो बनारस के कमिश्नर हुआ करते थे। उसके बाद मैकेंजी ने किया, उसके बाद फिर कनिंघम ने किया। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ समय के बाद ASI यहाँ के प्लेक को चेंज करेगा और बाबू जगत सिंह की भूमिका को भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। इसे लेकर उनके वंशज जो है वो लगातार दुनिया भर से आर्काइवल रिकॉर्ड्स जुटा रहे हैं और उन्होंने एक किताब भी हाल ही में प्रकाशित हुई है जिसका नाम है बाबू जगत सिंह द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस। सारनाथ के इतिहास में होने जा रहा बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय इतिहास की महत्ता पर जोर देता है, जिसे अतीत में दबाया गया। बीते साल बनारस के जगतगंज इलाके में बाबू जगत सिंह के नाम पर एक गेट का उद्घाटन किया गया, जिसमें उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। तो जितनी रीजनल हिस्ट्री है उस पे हमको एम्फसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनल हिस्ट्री को बहुत दबा दिया गया था, उसको कभी भी ऊपर तक या एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं आने दिया गया। तो आज हम लोग का बहुत बड़ा रोल बनता है रीजनल हिस्ट्री को ऊपर लाने का।
And this is what is precisely being done in the case of Babu Jagat Singh. बनारस का इतिहास जाने बिना आप इस देश के इतिहास को नहीं समझ सकते। बनारस का इतिहास जाने बिना इस देश की संस्कृति और सभ्यता के उत्कर्ष की गाथा को आप नहीं समझ सकते। जब भी आप इस देश की संस्कृति और सभ्यता के उन्नयन की बात करेंगे, उसकी नींव की बात करेंगे, उसके उद्भव और विकास की बात करेंगे, तो आपको बनारस आना पड़ेगा। बाबू जगत सिंह के नाम पर जो है जगतगंज का नाम है, बनारस का एक इलाका है वहाँ पर। और पिछले साल ही विधायक निधि से जो है वहाँ पर एक द्वार बनाया गया जिसका नाम रखा गया शहीद बाबू जगत सिंह द्वार। तो ये जो है ये अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं हैं जो बाबू जगत सिंह के नाम पर हुई है। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं वो सारनाथ है और यहाँ पर बुद्ध ने जो है अपना प्रथम जो संदेश जो है कुछ अपने डिसिपल्स जो है उनको दिया था। लेकिन बाबू जगत सिंह का इतिहास खंगालने में जो है वो बहुत कोशिशें लगी और बहुत सारे प्रयास लगे। इसमें प्रदीप नारायण सिंह जो बाबू जगत सिंह के वंशज है उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 21 लाख रुपए जो है आर्काइवल रिकॉर्ड्स खंगालने में लगाए। उनके इतने ज़्यादा पैसे खर्च हुए क्योंकि जो ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो इंडिया हाउस है वहाँ से उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जिनमें से जगत सिंह के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो हैं। फिर उन्होंने जो कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ से दस्तावेज मंगाए, लखनऊ के जो आर्काइव्स हैं वहाँ से मंगाया, उन्होंने वेस्ट बंगाल आर्काइव से मंगाया और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है वहाँ से भी काफ़ी दस्तावेज मंगाए जो बाबू जगत सिंह के इतिहास के बारे में बहुत सारे प्रमाणिक तथ्य जो है वो प्रस्तुत करता है। ये देखना ये होगा कि बनारस का जो इतिहास है जिसमें बाबू जगत सिंह की भूमिका को लाने के नए तौर पर कोशिश हो रही है वो किस तौर पर आगे और भी जारी रहती है और बाबू जगत सिंह को भविष्य में किस तरीके से वर्तमान का समय याद करेगा।